दिए गए रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। दिया गया क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 का पहले का 5वां क्वेश्चन है, जहाँ पे दिया गया पहला समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0 है। वहीं दूसरा समीकरण √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0 दिया गया है। इन दिए गए रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम समीकरण 1 ले, तो यहाँ पर पहला समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0 है। यहाँ पर पहले हम सबसे पहले x के वेरिएबल करेंगे, तो √3y को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो जब इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ √2x बराबर माइनस √3y हो जाएगा। और यहाँ पे x का वेरिएबल करने के लिए √2 को भी इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस √3y बटे √2 हो जाएगा। अब यदि इसे तीसरा समीकरण माने, यहाँ से हम यदि तीसरे समीकरण का मान x बराबर माइनस √3y बराबर √2 का मान यदि समीकरण 2 में रखें, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण √3x माइनस √8y है बराबर 0 है। यहाँ से यदि x का मान माइनस √3y बटे √2 रखें, तो यहाँ पर √3 बाहर करेंगे और x का मान माइनस √3y बटे √2 रखेंगे, तो माइनस √8y बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब √3 को माइनस √3y से गुणा करेंगे तो यह माइनस 3y हो जाएगा। और जब माइनस √8y को जोड़ेंगे तो यहाँ √2 को इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो यह -√8 माइनस √16y हो जाएगा बटे √2 बराबर 0 होगा। अब यहाँ से यदि √2 को इस साइड लेके जाएंगे, तब जब भी किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वह 0 हो जाएगा, अर्थात √2 को 0 से गुणा करने पे 0 हो जाएगा। अब इसके इस साइड में माइनस √3y और √16 मतलब होता है 4 गुणे 4, यहाँ से इसका √4 प्राप्त होगा, अर्थात -4y हो जाएगा। अब यहाँ से -3y माइनस 4y बराबर -7y हो जाएगा। यहाँ से जब -7 को दूसरी साइड ले जाएंगे, जब भी किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो 0 प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ से हमें y बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से y बराबर 0 का मान यदि समीकरण 3 में रखें, तो तीसरा समीकरण x बराबर माइनस √3y बटे √2 है। यहाँ से जब y बराबर 0 रखेंगे, जब भी किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो वह 0 हो जाएगा। और जब भी किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वहाँ से हमें 0 प्राप्त होता है, अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने पर x बराबर 0 और y बराबर 0 प्राप्त हुआ।